हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं एक टॉपिक के साथ। मैथ का एक टॉपिक है वृत्त सर्कल। ठीक है, आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। क्या नाम है इस टॉपिक का? वृत्त सर्कल। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, त्रिज्या, केंद्र। ठीक है, इसके भाग कितने हैं, वृत्तीय क्षेत्र, जीवा, व्यास। ठीक है, और परिधि, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, इस तरह से और भी जो टॉपिक है छोटे छोटे, उसके विषय में क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृत्त। ठीक है, क्या देखते हैं? वृत्त। ये हमने क्या बनाया? वृत्त बनाया। क्या बनाया? ठीक, जरा समझिए कि ये जो वृत्त है किसे कहते हैं। कह रहा है कि एक समतल तल पर, किस पर? एक समतल तल पर किसी बिंदु के आधार पर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया कोई भी चाप। ठीक है, कोई भी चाप से खींचा गया एक आकृति क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त। जहां केंद्र से प्रत्येक दूरी, केंद्र से इसके प्रत्येक दूरी क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। उस आकृति को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। समतल में खींचा गया वह आकृति, तल में खींचा गया वह आकृति जिसमें किसी एक बिंदु को, बहुत सारे बिंदु नहीं, कितने बिंदु को? केवल एक बिंदु को किसी चाप द्वारा खींचा गया आकृति, जिसके प्रत्येक बिंदु से केंद्र बिंदु की दूरी क्या हो? समान हो, वह आकृति क्या कहलाएगी? वृत्त कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वृत्त। अब इस वृत्त के अंतर्गत देखिए क्या क्या, हमने भी एक वृत्त बना दिया। और ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्र। क्या? केंद्र, वृत्त का केंद्र। जिस बिंदु से वृत्त बनाया गया है, ठीक है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र। क्या कहेंगे? उस बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए त्रिज्या। ठीक, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, जिसको हम लोग किसे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं, क्योंकि त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या है ना। चलिए, जिसको आर से सूचित करते हैं। फिर से समझिए त्रिज्या क्या है। केंद्र बिंदु से, किस बिंदु से? बिंदु से, केंद्र बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु तक, अगर हम इस बिंदु को ले तो, इस बिंदु को ले तो, ठीक है, तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या। मतलब वह दूरी जो केंद्र और वृत्त के किसी बिंदु तक मापी गई जो दूरी है, उसको क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। चलिए अगला पद देखिए क्या है। कह रहा है कि इसके अंतर्गत तीन भाग होते हैं, एक बाह्य भाग होता है, एक अभ्यंतर भाग होता है और एक आंतरिक भाग। बाह्य भाग किसको कहते हैं? जैसे अगर हम यहां बिंदु P ले तो ये कौन सा भाग में है? बाहर भाग में, मतलब वृत्त के बाहर है। अगर हम इसके अंदर कोई बिंदु ले Q तो इसको क्या कहेंगे? आंतरिक भाग। कौन सा? आंतरिक बिंदु, या फिर आंतरिक भाग में जो बिंदु है। अगर अभ्यंतर, अगर हम इस वृत्त के किसी बिंदु यहां ले ले एम, ये जो एम है कौन सा है? अभ्यंतर है। क्या है? अभ्यंतर। किसी वृत्त के बाहर जो बिंदु है या भाग है उसको बहिर्भाग, जो अंदर है उसको आंतरिक भाग, और जो वृत्त पर है उसको क्या कहेंगे? अभ्यंतर। क्या कहेंगे? अभ्यंतर। ठीक है, तीन तरह के। वृत्तीय क्षेत्र, अब देखो ना, ये वृत्त के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको क्या कहोगे? वृत्तीय क्षेत्र। क्या कहोगे? वृत्तीय क्षेत्र। वृत्तीय क्षेत्र कहोगे इसको। वृत्त के द्वारा जो घिरा हुआ चित्र है वो क्या कहलाएगा? वृत्तीय क्षेत्र कहलाएगा। जीवा क्या है?
जीवा क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, जीवा क्या है। फिर से हमने एक यहां पे आकृति बनाया किसका, वृत्त का, ठीक, और वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाया। कितने बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाया, ठीक। तो दो बिंदुओं को जिस रेखा से मिलाया उस रेखा को क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा। क्या कहेंगे, अब इस वृत्त में सबसे बड़ा जो जीवा है वो कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। किससे होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। मतलब ये सबसे बड़ा जीवा है, वह जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर जाता है वह वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, कहलाता है यह, ठीक। जीवा समझ में आ, किस वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा खंड है उसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक। व्यास क्या है, देखो व्यास क्या है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो कहां से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। व्यास को हम सूचित करते हैं किससे, डी से। किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो व्यास समझ में आ गया। अब हम लिख सकते हैं व्यास बराबर डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r। क्यों, यहां से यहां की दूरी कितनी, r, और यहां से यहां की दूरी कितनी, r। अब टोटल जो दूरी है यहां से यहां, जिसको हम लोग किससे सूचित करें, d से, तो d बराबर कितना हो जाएगा, r प्लस r। कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2r। अब बातें समझ में आ गई, त्रिज्या समझ में आ गया, वृत्त क्या है समझ में आ गया, केंद्र समझ में आ गया, भाग कौन कौन से ये समझ में आ गया, वृत्तीय क्षेत्र समझ में आ गया, जीवा क्या है ये समझ में आ गया, व्यास समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं चाप। क्या, चाप, ठीक। देखो चाप क्या है, किसी बिंदु से अगर मान लो कोई बिंदु है और यहां प्रकार लिए हो और यहां क्या कर रहे हो, खींच दे रहे हो ऐसे, ठीक। तो किसी बिंदु को रखकर या मानकर खींचा गया जो रेखा है उसको हम क्या कहेंगे, चाप। किसी बिंदु के सापेक्ष, अब देखो ना ऐसे भी हम रेखा खींच सकते हैं, तो क्या ऐसे चाप कहेंगे, नहीं कहेंगे। लेकिन किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया जो रेखा है वो क्या कहलाएगा, चाप। अब ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त बना है, ये वृत्त बना है एक चाप से क्या है, बना हुआ है, एक चाप द्वारा क्या है, बना हुआ है। तो अब चाप आपका दो तरह का, एक लघु और एक दीर्घ, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें बड़े चाप, अगर हम चाप की बात करें तो ये जो वृत्त बना है किस चाप से बना है, दीर्घ चाप से बना है। किस चाप से बना है, दीर्घ चाप से। जबकि अगर हम इसके व्यास से इसको ऐसे यहां से यहां तक बनाए, ठीक है, तब हम इस चाप को क्या कहेंगे, लघु चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु चाप। वृत्त जिस चाप से बना है उस दीर्घ चाप, अर्धवृत्त जिससे बना है उसको लघु चाप, ठीक है। तो लघु चाप और दीर्घ चाप समझ में आ गया, चाप समझ में आ गया, ठीक है। आर्क जिसको कहते हैं हम लोग, किसको क्या कहते हैं, आर्क। इसको सूचित कैसे किया जाता है, चाप को सूचित किया जाता है अगर मान लीजिए इस बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, सी है। तो अगर हमें चाप को सूचित करना है तो इस तरह से ए सी और इस पे आर्क, इस तरह से। ये किसका चिन्ह हो गया, चाप का, ठीक है। केंद्र बिंदु को दिखाना है तो सी से, त्रिज्या को दिखाना है आर से, अगर हमें व्यास को दिखाना है तो डी से, ठीक। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं परिधि। क्या देखते हैं, वृत्त की कुल लंबाई, वृत्त की कुल लंबाई क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। जैसे अगर हम ए से चलना आरंभ करें और वापस ए तक आए तो ए से ए तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। या वृत्त की जो कुल लंबाई है वो क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। और इस परिधि को हम लोग सूचित करते हैं सी से। किससे, सी से, ठीक है। इस परिधि को हम किससे सूचित करते हैं, सी से। और C बराबर होता है 2 पाई, क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वृत्तखंड। क्या देखते हैं, वृत्तखंड।
अब यहाँ c बराबर 2πr हो गया, तो इसको और भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे c बराबर 2πr है, ठीक है। तो c बराबर आप क्या लिख सकते हो, पाई डी भी लिख सकते हो ना, क्यों, क्योंकि 2r बराबर क्या होता है, d होता है। तो पाई का पाई या 2r की जगह पे क्या हमने लिख दिया, d। अब यहां से d का भी मान निकाल सकते हो, d बराबर क्या लिख सकते हो, c बटा पाई। क्या लिख सकते हो, c बटा पाई लिख सकते हो, d बराबर c बटा पाई लिख दिए, ठीक है। ऐसे c बराबर हमेशा यूज होता है 2πr, क्या होता है 2πr, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं वृत्तखंड, किसको, वृत्तखंड। फिर से एक वृत्त बनाते हैं और आपको दिखाते हैं वृत्तखंड क्या है। चलिए देखिए वृत्तखंड, सबसे पहले एक हमने क्या बनाया, वृत्त बनाया, उसका केंद्र बिंदु क्या है, O है या फिर C से शुरू करते हैं, ठीक है। यदि हम इसमें एक चाप खींच दिए, क्या खींच दिया हमने, चाप लिया ना, यहां से यहां, इस बिंदु का नाम अगर हम लिखें A और इसका नाम लिख दिए, ठीक, ये वृत्त पर बिंदु है A और B। तो अब देखिए यहां पे हमें वृत्तखंड मिल गया, एक वृत्तखंड, ये जो बिना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, जबकि ये जो हमें मिला इसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। अब वृत्तखंड क्या है ये भी समझ लीजिए, किसी वृत्त को जिस जीवा द्वारा विभाजित किया जाता है, तब जो खंड बचता है या जो खंड होता है उसे हमें क्या कहते हैं, वृत्तखंड। मतलब वृत्त को यदि जीवा के द्वारा बांटा जाए, विभाजित किया जाए, तब हमें वृत्तखंड प्राप्त होता है। एक दीर्घ होगा और एक क्या होगा, लघु होगा। बड़ा जो होगा उसको दीर्घ कहेंगे, छोटा जो होगा उसको क्या कहेंगे, लघु। अब बात आती है त्रिज्यखंड का, किसकी बात आती है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है, अब जरा ध्यान दीजिए, एक और हम वृत्त बनाते हैं यहां, अब आपको बताते हैं त्रिज्यखंड क्या है, ठीक। देखिए अब जो आपको दिख रहा है ये त्रिज्यखंड है, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। और इधर जो भाग दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। अब जरा ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या अंतर, ये भी वृत्त को भाग में बांट रहा है, एक भाग ये और एक भाग ये, यहां भी वृत्त को बांटा जा रहा है, एक भाग ये और एक भाग ये। लेकिन वृत्तखंड जीवा केंद्र से भी हो सकता है और त्रिज्यखंड केंद्र से भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर एक जीवा इसको मिटा के हमने कहां से खींच दिया, केंद्र से खींच दिया, तो ये भी वृत्तखंड हो गया, हुआ ना, वृत्तखंड हुआ ना, यहां से यहां एक हो, ये दोनों वृत्तखंड बराबर हो गए। अब ये ना रहा दीर्घ वृत्तखंड और ये ना रहा लघु, क्योंकि दोनों की माप क्या है, बराबर है, तो ये इसको मान लो क्या है, वृत्तखंड। अब जरा ध्यान दीजिए वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में क्या अंतर है। तो देखो जो वृत्तखंड है कभी भी कोण के साथ विभाजित नहीं होता है, जबकि त्रिज्यखंड जो है वो कोण के साथ विभाजित होता है। 60 डिग्री कोण हो, 50 डिग्री कोण हो, 120 डिग्री हो, 3 जो भी डिग्री है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो भी डिग्री है, 180, 190 जो भी है, 90, उस आधार पर क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक। दूसरा अंतर क्या दिख रहा है, जो वृत्तखंड है वो जीवा के द्वारा होगा, जबकि त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं के द्वारा। इसमें कितने त्रिज्या, दो। ये दीर्घ त्रिज्यखंड में भी कितने त्रिज्या, दो है ना, एक और दो। जो वृत्तखंड है वो जीवा के द्वारा, जबकि त्रिज्यखंड जो है किसी न किसी दो त्रिज्य के, जो त्रिज्या है उसके द्वारा क्या होगा, विभाजित होगा। किसके साथ होगा, एंगल के साथ होगा, कोण के साथ होगा, ठीक। तो आपको बातें समझ में आ गई, चाप समझ में आ गई, वृत्तखंड समझ में आ गया, परिधि समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गया, केंद्र समझ में आ गया, ठीक है। जीवा क्या है, व्यास क्या है, इन सब के बारे में आपने क्या किया, पढ़ लिया, ठीक। तो ये जो बेसिक क्लास था किसका, वृत्त से संबंधित कुछ पदों को हमने क्या किया, यहां पे परिभाषित किया, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे कि जो वृत्त है वो क्या है, वृत्त के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, वृत्त के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, जिनके क्या 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 कहा जाता है, पहचाना कैसे जाता है, ठीक है। अब इनके क्षेत्रफल पूछा जाएगा,
ठीक है, क्या पूछा जाएगा? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पूछे जाएंगे। ठीक, तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है तो क्या बताओगे? पाई आर का स्क्वायर। यदि आपसे पूछा जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? थीटा 360, मतलब जो भी थीटा के साथ बनाया जा रहा हो, और फिर क्या बताइएगा? हाँ, पाई आर का स्क्वायर। यदि आपसे चाप पूछा जाए, ठीक है, इसको मिटा, यदि आपसे क्या पूछा जाए? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, आप देखो ना, यहां से यहां एक चाप है ना, और यहां से यहां एक चाप, तो चाप की जब भी लंबाई पूछे तो थीटा 360 गुना 2 पाई। क्यों? क्योंकि यहां से यहां की टोटल लंबाई 2 पाई आर थी, अब थीटा जितना होगा उतना चाप बनेगा। तो चाप की लंबाई कितने? थीटा 360, थीटा बाई 360 गुना 2 पाई आर हो गया। अगर आपसे त्रिज्या पूछ रहा है तो हमने त्रिज्या के बारे में फिर से बता देते हैं। त्रिज्या अगर पूछता है, आर पूछता है, तो आर बराबर आप क्या बताइएगा? आर बराबर त्रिज्या बराबर क्या बताइएगा? अभी हमने कहा कि जो त्रिज्या है वो व्यास के क्या है? आधा है ना। आर बराबर क्या? डी बाई 2। यदि आपसे व्यास पूछ रहा है तो क्या बताइएगा? डी बराबर क्या बताइएगा? 2r बताइएगा। यदि आपसे परिधि पूछ रहा है, मतलब इसकी कुल लंबाई पूछ रहा है, परिधि सी बराबर आपसे पूछ रहा है, तो क्या बताइएगा? 2 पाई आर बताइएगा। अब इस आधार पे आर का मान यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, और भी मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन जो सामान्य फॉर्मूला है, परिधि सी 2 पाई आर, व्यास डी 2r, त्रिज्या आर डी बटा 2, चाप की लंबाई थीटा 360 गुना 2 पाई आर, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है थीटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इस तरह से जो बेसिक कंसेप्ट थे वृत्त से संबंधित, वो आज हमने क्या किया? देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप आते रहते हैं, 9th क्लास में आते हैं, 10th क्लास में आते हैं, ठीक है, और निचली कक्षा जो भी है 8th क्लास 7th क्लास में आते हैं, ठीक। तो बेसिक जो कंसेप्ट थे वृत्त से संबंधित वो हमने आज आपको क्या किया? पढ़ा दिया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अपना ध्यान भी रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।